विवेक सागर दास जी, हैदराबाद से। नमस्कार मार जी, राधे राधे। मार जी, आपने संस्कृत का एक श्लोक लिखा है, उसका भावार्थ लिखा है कि भगवान की भक्ति और सत्संग के बिना विद्वान भी अधोगति को प्राप्त करता है। और दूसरी तरफ शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि ज्ञान के बिना युक्ति नहीं। तो ज्ञान और भक्ति दोनों को कैसे बैलेंस करें? देखो, विद्वान और ज्ञान और आत्मबोध, इनमें बड़ा अंतर है। विद्वान जो शास्त्रों का सम्यक रूप से कंठास्थ किए हुए हैं, चाहे वो चारों वेद हों, चाहे 18 पुराण हों, वो विद्या का बहुत बड़ा ज्ञाता है। और ज्ञानी जो तीनों शरीरों से अपने को अलग जानने की चेष्टा कर रहा है। बोधवान जो जान चुका है। बड़ा अंतर है। शास्त्र विद्वान अगर अहंकार से युक्त हो जाए तो कुछ नहीं प्राप्त किया। जैसे गधे की पीठ पे चाहे ईंट लाद दो, चाहे वेद लाद दो, मात्र उसको बोझे से मतलब है। ऐसे प्रपंच का बोझा या वेद का बोझा केवल बुद्धि लादे हुई भारी विद्वान है, लेकिन ना उसे आत्मबोध है और ना निरंतर सच्चिदानंद भगवान का सुमिरन है, वो किसी काम की विद्वता नहीं है। आज का ही प्रसंग था सत्संग में, महाप्रभु चैतन्य देव ने एक भागवताचार्य विद्वान को बहुत धिक्कारा कि तुम वैष्णवों की निंदा करते हो, संतों का अपमान करते हो, तो तुमने क्या भागवत पढ़ा? शास्त्र में जो ज्ञान है वो यही है कि कोई भी निंदा का पात्र जगत में नहीं है, क्योंकि एकमात्र भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। भक्ति स्वरूप में देखना, ज्ञान रूप में अपनी आत्मा के सिवा और क्या है? तो हम किसकी निंदा करें, हम किसकी अवहेलना करें? तो फिर शास्त्र पढ़कर जाना क्या? तो जो विद्वान है वो विनयी होना चाहिए, समझ रहे ना? जो विनयी है, दैन्य है, उसको ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अब उसका फल क्या हुआ? तत्परः संयतेन्द्रिया, जो उसे शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ उस पर तत्पर हो गया और बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख किया, अर्थात जितेंद्रिय हुआ। अब ज्ञानम लब्ध्वा, दो बार ज्ञान शब्द आया है। एक बार शास्त्र ज्ञानी के लिए है और दूसरा है आत्मज्ञानी के लिए है। अब ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। आप समझ पा रहे हैं? मोक्ष पदवी कहीं कोई प्रकट नहीं करनी, वो है। मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा, यही बात जाननी है। गुरु चरणों में बैठकर वेदांत का अनुशीलन करते हुए यही बात जाननी है, कुछ नई उपज नहीं करनी है। जो अविद्या भ्रम हो गया है उसको केवल मिटाना है। जीवन मुक्त था, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेगा। ना आत्मा का कभी बंधन था, ना है, न रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? यही बोध प्राप्त करना है। ये तब प्राप्त होगा जब अंतर्मुख करके अपनी इंद्रियों को, अंतःकरण को चिंतन शून्य कर दे। चिंतन शून्य, सद चिंतन ना असद चिंतन, वो मोक्ष का अधिकारी हो गया, स्वरूप बोध प्राप्त हो गया। अब जो गुरुदेव का आश्रय लेकर भगवान नाम रूप लीला का चिंतन करता है वो भक्त है। वो मोक्ष पदवी ना चाहकर वो प्रेम चाहता है, भगवत प्रेम। तो भेद से अभेद मोक्ष पदवी, भेद से अभेद होते हुए भी भेद, ये प्रेम। आप समझ पा रहे? आपका जो प्रश्न है, पहला विद्वता, वो किसी काम की नहीं यदि अहंकार आ जाए। समझ रहे? विनय और श्रद्धा, तो तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, अब मोक्ष को प्राप्त हो गया। भक्त क्या ज्ञानी होता है क्या? है प्रेमी। तो भक्त में सब कुछ ज्ञान होता है, आत्मबोध भी होता है। ये ना समझना कि देहाभिमानी होता है, ऐसा नहीं है। देह भाव रहित दोनों स्थितियां होती है, एक ब्रह्मबुद्ध संपन्न महापुरुष की, एक प्रेमी महापुरुष की। देह भाव रहित दोनों की स्थिति होती है, दोनों एक में होते हैं, दो में कोई नहीं होता। ज्ञानी मैं में होता है, भक्त तू में होता है, और मैं तू में मायावी होता है, भ्रमित होता है। मैं तू में भ्रमित होता है। ज्ञानी सिर्फ मैं में स्थित रहता है, तू की सत्ता ही नहीं है। और भक्त सिर्फ तू में स्थित होता है, मैं की सत्ता ही नहीं। पक्का समझना, जब तक ये स्थिति नहीं है तब तक मैं और तू है, जब तक मैं और तू है तब तक माया है, चाहे जितना ज्ञान बघाड़ ले, स्थिति नहीं है। ये बात समझनी है। कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो सत्य से जुड़ने पर आ न जाए, चाहे सविशेष ब्रह्म या निर्विशेष ब्रह्म, चाहे साकार उपासना चाहे निराकार उपासना। खाली हमको संसार का चिंतन छोड़ना, बस खास बात यह है।
स्वरूप ज्यों का त्यों था है रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। संसार का चिंतन छूटे, चाहे योग से कर लो चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में, चाहे कर्म योग से कर लो, चाहे सांख्य योग से कर लो, चाहे भक्ति योग से कर लो, बात एक ही है, घाट एक ही नहाना और सच्चिदानंद रस में डूबना है, बस इतना अंतर है। कोई संशय इस पे आपको? जी।